एक अभियान ड्रग्स मुक्त हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा, दूध दही का खाना है मेरा हरियाणा। और इन लुभावनी बोतलों से बचो। हरियाणा से और देश से गो हत्या बंद होनी चाहिए। और ये जो नशा है ये बड़ा अभिशाप है देश के लिए। अच्छा काम किया है। अब तो क्या एक तो ही बच्चा है और वही नशा विषय में बढ़ जाए तो क्या उस परिवार का क्या होगा। सभी को नमस्ते, राम राम। आज की दिनचर्या में आप सबका स्वागत है और आशा करता हूं कि आप सब परिवार सहित हंसी खुशी मस्त व्यस्त होंगे और परमात्मा की कृपा, ईश्वर की कृपा, भगवान की कृपा सबकी आपके ऊपर सदा बरसती रहे। आज की दिनचर्या में आज सुबह हो गई है और सुबह के साथ साथ ही आज हम आपको पता ही है दिनचर्या कहाँ से शुरू होनी चाहिए और आप लोग भी दिनचर्या कहाँ से शुरू करोगे। आप लोग भी दिनचर्या आपने शुरू जो करनी है वो करनी है कि दिनचर्या का जो हिस्सा है वो वैसे तो भाई शुरू तो सबसे पहले कहाँ से होती है। हाँ भाई, ये आ गया, देखो ये इंतज़ार करता रहता है। और जो शुरू जो होती है वो दिनचर्या सबसे पहले होती है उठ करके आपने जो हमने एक तांबे का पात्र आपको दिखाया था, उस तांबे के पात्र में आपने जल पीना है। और जल देखो सुबह कितना आनंदित मौसम है और मौसम क्या है, ईश्वर की कृपा है, गर्मी में भी सर्दी का एहसास है। तो सुबह सुबह जो होनी है दिनचर्या की शुरुआत, वह दिनचर्या की शुरुआत आप तांबे के जल का। हाँ, ये पूछ रहा है कि भाई क्या करो, वीडियो बनाओ हो, ये कह रहा है मेरी बना, इसकी बना दे भाई। हाँ आजा, इसकी बना दे। तो हाँ चल चल चुप रहो। तो ये भी बड़े प्रेम करते हैं, वफादार प्राणी है। तो शुरुआत जो है वो तांबे के जल से होनी चाहिए। तांबे के पात्र में रात्रि को जल रख दो, सुबह उठ करके उसको पी लो, आपका पेट साफ़ हो जाएगा। तो लोग तो ऐसा मानते हैं कि भाई जिस दिन पेट साफ़ हो जाए उस दिन ये समझो कि बड़ा सौभाग्य का दिन है, क्योंकि पेट से सारे रोग चलते हैं। तो आप रोग करो, योग रहो निरोग, ये सब योग करने का उद्देश्य यही रहता है कि आपका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहे, आपकी पाचन क्रिया ठीक रहे, जिसके कारण से आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो उठ के दिनचर्या का जो आपका हिस्सा है वो सुबह उठ के जल पियो, जल पी करके थोड़ी देर टहलो, टहलने के बाद फिर आप शौच के लिए जाओ, शौच से निवृत्त होकर के और फिर आप निकल पड़ो बाहर। आज जैसे हम निकल पड़े हैं और निकलते ही भाई सूर्य देवता जैसे निकले प्रणाम जरूर किया करो। ये सब हमारे देवता हैं, धरती माता है, सूर्य देवता है, अग्नि देवता है, वायु देवता है, जल देवता है, सारे देवता है ये। और माता पिता भी देवता, गुरु भी देवता है, तो इनको प्रणाम किया करो। और सुबह सुबह की हवा और 1000 रुपये की दवा, इस दवा को ले लो और दवा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो इस दवाई को नहीं लेते उनको फिर सब दवाइयों की आवश्यकता हमेशा पड़ती रहेगी। हमारे रास्ते में आता है और किसी न किसी का एक्सीडेंट का कारण बन जाता है। मोटरसाइकिल वाले को दिखाई ना दे, ये खेत में बाढ़ जो होती है। और वही वैसे यूँ कहते हैं कि भला किसी का कर न सको, बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बो सकते तो कांटे कभी मत बोना। फूल यदि नहीं उगा सकते तो कांटे भी अपने को नहीं उगाने चाहिए। तो चलते चलते पुण्य के कार्य आपको करने चाहिए, इसी में ही हमारा कल्याण है और इसी में राष्ट्र की उन्नति है। ये घास आ गई, घास में थोड़ा सा एक तो सूर्य देवता को प्रणाम कर लेते हैं। सूर्य देवता को प्रणाम, प्रणाम मेरा स्वीकार करो, स्वीकार करो। और वही यहाँ घास में बैठ करके थोड़ी सी देर आसन प्राणायाम करना चाहिए। शुद्ध वातावरण है, शुभ वातावरण है, तो यहाँ बैठ जाते हैं और बैठ करके वही थोड़ा सा ओम का ध्यान करना चाहिए, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए और सभी को करना चाहिए। इस प्रकार हमें ओम का उच्चारण करके ध्यान करना चाहिए और प्राणायाम भी करना चाहिए। आज थोड़ा श्वसन क्रिया का प्राणायाम बताएंगे आपको और कल फिर आप प्राणायाम की विधि सिखाएंगे आपको। आपको क्या करना है, सबसे पहले यही क्रिया आप खड़े होकर के भी कर सकते हैं और बैठ करके भी कर सकते हैं। तो ये क्रिया प्रतिदिन शुद्ध स्थान पर बैठ करके करनी है।
सांस जोर से आपको दोनों नथुनों से बाहर फेंकना है। आप देखना कैसे जिन बच्चों की बुद्धि मंद बुद्धि कम चलती है, बुद्धि पढ़ाई में कम लगती है, उनके लिए ये बहुत लाभकारी है। और ऐसा प्राणायाम आपको बताएंगे, उसका अभ्यास आपको बताएंगे, कल बताएंगे, तो आपको लगेगा हाँ वास्तव में ही 1 महीने के अंदर अंदर आपकी बुद्धि इतनी सूक्ष्म और तीव्र हो जाएगी, जिससे आपको कोई भी आप पढ़ोगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत सारा याद करने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। जगह पॉलीथीन की भरमार है, आपको पन्नी दिखाई देंगी। ये देखिए, ये सब जगह पॉलीथीन ही पॉलीथीन है। तो मेरी प्रार्थना है सभी से कि आप कपड़े के या और भी जो जिनके बैग थैले आते हैं उनका प्रयोग करें। ये देखो सब जगह पन्नी ही पन्नी है, पॉलीथीन ही पॉलीथीन है। तो सरकार ने प्रतिबंध भी लगा रखा, परंतु फिर भी आवश्यकता अनुसार बाज़ार में बिकती हैं, चलती हैं, आप सामान खरीदते हैं। तो आप कोई भी सामान लेने जाएँ, दुकानदार को खुद बोले कि भाई हमारे को पॉलीथीन नहीं चाहिए, और पॉलीथीन का प्रयोग कम से कम, आप देखो ये कितनी कम से कम किया करो। आपको बेजुबान प्राणियों के लिए, क्योंकि ये बेचारे बोल तो सकते नहीं, तो आप इनकी भाषा को समझिए। और गर्मी में अपने घर के बाहर एक पानी का कुंड, एक पानी का मटका या कुल्हड़ जरूर रखिए, जिससे बेजुबान प्राणी पानी पी सके। ये सारा घूमने वाली गौ माता है, कोई भी पशु पक्षी उसमें से पानी पी सके। इससे आपका बलि वैष्णव देव यज्ञ हो जाएगा, जो हमारे को अनिवार्य करना होता है प्रत्येक गृहस्थी के लिए। तो ये ज़रूर करना सभी को। ये ऐसी बोतलों की लुभावनी देखो कितनी सुंदर बना रखी है। तो ऐसी लुभावनी बोतलों का पानी पीना आपके लिए निषेध है। और हमने एक अभियान ड्रग्स मुक्त हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा, दूध दही का खाना या मेरा हरियाणा। तो भाई इन लुभावनी बोतलों से बचो और इनका जो है प्रयोग है वो बंद करो भाई। इनमें जो पानी आता है वो खतरनाक पानी है, इस पानी को हमने बिल्कुल नहीं पीना। और संकल्प लो कि ऐसी बोतलों का हम हाथ भी नहीं लगाएंगे। और भाई एक ये रख थोड़ी, देखो ये ऐसी खूब है भाई ये बोतलें, देखो मैं तो डाल दी, मैं सुनी नहीं छोड़ दी आप लोगों को बताने के लिए। ऐसी बोतलों से बचकर हो, पूरी ज़िंदगी को और पूरे घर को बर्बाद कर देती है। अब भाई आज की दिनचर्या में अपनी कुटिया से निकल करके सोनीपत से राजपाल जी आ गए थे, इनके साथ निर्जन में स्वामी राघवानंद जी महाराज के यहाँ कार्यक्रम है सत्संग का, तो उस सत्संग में जा रहे हैं। फोन गाड़ी में तो नहीं रहेगा। और मुकेश गिरी जी महाराज बता रहे हैं, तो अपनी कुटिया पे कोई ना कोई साधु संत आए रहे हैं, तो इसलिए ये आए बैठे पागे। महाराज जी प्रणाम। प्रणाम। ये भी अपने मुकेश गिरी जी महाराज हैं और डेरा है बनौदा है ना, बनौदा डेरे से हैं और हमारे पुराने मित्र हैं। आज अपनी कुटिया पर आए हैं, इनका स्वागत भी है और कोई विशेष चर्चा भी करेंगे। महाराज जी कैसे दर्शन दिए? बस आगे जी देख लेते वहाँ लग रहे थे नशे के, उसके बारे में वहाँ बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो उसके बारे में वहाँ जैसे हो गए उसमें दिशा था आपको। हाँ देखो ऐसे साधु मिलने कठिन है। आप साधुओं के पास जाओगे तो मारोगे दम, मिट जाएंगे गम, यह बात साधु तो है। तो इससे हमें परहेज करना चाहिए। संत तो समाज को रास्ता दिखाता है और रास्ता दिखाएगा तो तभी समाज अच्छा बन पाएगा। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अभियान चलाया है, गोरक्षा दल हरियाणा ने उसको पहल करके और पूरी सरकार का मुख्यमंत्री का साथ देते हुए हमने ये विचार बनाया कि भी हम विचार नहीं बनाया, हम तो संगठन तो पहले से ही
दो ही संगठन के उद्देश्य है कि हरियाणा से और देश से गो हत्या बंद होनी चाहिए, और ये जो नशा है ये बड़ा अभिशाप है देश के लिए, ये भी बंद होना चाहिए। तो नशा मुक्त, ड्रग्स मुक्त हरियाणा मुख्यमंत्री का जो अभियान है तो उसमें हम बिल्कुल उनके साथ हैं, और साथ साथ नहीं है, लाखों युवाओं का नशा छुड़वाएंगे, और आप जैसे साधु हमारे साथ लगेंगे, साथ चलेंगे और चल रहे हैं। आज हमारे को इस मुहिम को और हरियाणा सरकार की इस मुहिम को समर्थन देने के लिए भी और साथ देने के लिए भी आदरणीय हमारे मुकेश गिरी जी महाराज हमारे बीच में आए हैं, और ऐसे ऐसे साधु हम लेकर के पूरे समाज में उतरेंगे। और युवाओं से विशेष अपील है, महाराज जी की भी अपील सुनेंगे, जो युवाओं से भी करेंगे और हरियाणा के समाज से भी करेंगे। और भाई जो शराब के, नशे के जो व्यापारी हैं, जो ठेकेदार हैं, उनसे भी हमारी हाथ जोड़ करके अपील है, जिसका बाप पिएगा दारू उसके बच्चे लगाएंगे झाड़ू। आप किसी बच्चे को मजबूर कर रहे हैं, उसकी कलम छीन रहे हैं, उसकी कॉपी छीन रहे हैं, उसके कपड़े छीन रहे हैं, आप समाज में उसको खड़े होने की बजाय गिरा रहे हैं। क्योंकि जिसका पिता नहीं होता है, जिसका माँ बाप नहीं होता है, उसको आप कैसे बचाओगे? और माँ बाप कैसे छीने जाते हैं? जिनके माता पिता नशे में डूब जाते हैं तो उनका, बच्चों का और उस परिवार का भविष्य भी अंधकार में चला जाता है, डूब जाता है। तो इसलिए इस मुहिम में आप लोग भी, ठेकेदार भी और पूरे समाज के साधु संत भी हमारा साथ दें। गोरक्षा दल हरियाणा की तरफ से हमने ड्रग्स मुक्त हरियाणा अभियान चलाया है। इसके लिए आप लोग भी मिल करके हम सब इस हरियाणा को, दूध दही का खाना यह मेरा हरियाणा, मर्द मुछले यहाँ के छोरे, गले तबीजी काले डोरे, सर पे पगड़ी पेचो वाली, सीधा साधा बाना यह मेरा हरियाणा। और दूध दही का खाना अब उल्टा हो गया भाई, इसको हमने सीधा करना है। चाहे कैसे भी हो, कुछ भी करना पड़े, चाहे हमारे को हाथ जोड़ना पड़े या जोड़ी फैलानी पड़े, दूध दही का खाना यह मेरा हरियाणा। अब ये उल्टा जो हो गया है, मांस और शराब का खाना यह मेरा हरियाणा, इसको बंद कर देना है। तो आज से आप भी संकल्प लेंगे, महाराज जी के दो शब्द सुनेंगे, महाराज इस मुहिम को समर्थन दे रहे हैं। तो महाराज मुकेश गिरी जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप अपनी जनता से और दर्शकों से और युवाओं से आपकी अपील महाराज जी। ओम नमो नारायण। मैं तो आचार्य जी यही कहना चाहता हूँ, हमारे जो मुख्यमंत्री जियों ने ये मुहिम चलाई है, इसका हम स्वागत करते हैं और बहुत ही अच्छी पहल की है। और आप तो लगातार लग ही रहे हैं, जैसे गोरक्षा दल में भी आपने तो बहुत सी गवों को बचाया है और बचाने लग रहे हैं, बहुत सी युवाओं का भी नशा छुपाया है। गोरक्षा दल में बच्चे हैं जैसे वो बिल्कुल किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते, एक भी नहीं मिलेगा। हाँ, तो वो भी है। तो इसके साथ साथ ये आपने शुरुआत करी, इसमें हम आपके साथ हैं। वहाँ हमारे डेरे में, तनुदा गाँव में, मैं भी मतलब कोई भी किसी प्रकार का नशा नहीं करता। वहाँ के लोग जैसे युवा भी हैं और भी हैं, इस बात की सराहना करते हैं। वह बहुत बढ़िया संस्था है हमारे यहाँ। तो हम यही चाह कि वहाँ ऐसा प्रचार आपको भी वहाँ बुलाएंगे, कोई प्रोग्राम रखेंगे। तो इसके बारे में अभी पीछे ही हमारे इसके नैन खाप के प्रधान, उन्होंने भी शपथ दिलवाई थी बच्चों को। वहाँ नैन खाप का चौतरा है, तो उसमें भी हम आपको बुलाकर दोबारा से फिर कोई मीटिंग रखेंगे। और ये बहुत अच्छी पहल है जी, आपने अच्छा काम किया है। अब तो क्या एक एक तो ही बच्चा है और वही नशे विषय में बढ़ जाए तो क्या उस परिवार का क्या होगा? तो हम तो यही चाह मतलब इससे दूर हो और कोशिश करें कि बच्चों को समझाएं। तो यही हमारा प्रयास है, यही प्रयास का इसको सफल बनाएंगे हम आपके साथ। महाराज जी ने भी निवेदन कर दिया भाई, और आप भी इस निवेदन को स्वीकार कर ले। और मैं हम पूरी मंडली जो है, मैं पूरे हर गांव में हम जाएंगे और गांव में हर डेरे के अंदर और एक हर मंदिर के अंदर हम जाएंगे, साधु संतों से अपील करेंगे तो ये मेरा हरियाणा, जहाँ ये पवित्र भूमि हरि का जहाँ आना है वो है हरियाणा। तो ये ऐसी पवित्र भूमि पर जहाँ मांस और शराब का आना हो गया, हर गो हत्या का आना हो गया है, गाय कटती है, 2 से 2,500 गाय प्रतिदिन हरियाणा में कट रही मेवात के अंदर। तो इन दोनों ही विषयों पर हमने काम किया और हरियाणा सरकार हमारा साथ दे रही है। माननीय मुख्यमंत्री नायब साहनी का बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ऐसा हरियाणा बनाए जहाँ फिर से राम और कृष्ण का देश ये हरियाणा हमारे को दिखने लगे। इस मुहिम में आप साथ देंगे, उन्हें निवेदन। और जो साथी अपने अपने गाँव में हमारे को बुला करके कार्यक्रम करवाना चाहते हैं, नशा मुक्त हरियाणा, नशा मुक्त ग्राम बनाना चाहते हैं, वो हमारे से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क आपको हमारा इस वीडियो में मिल जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आप इसको देखते जाइए और औरों को बताते जाइए।